इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन हो तो फिर और उसकी एक कोई स्ट्रिंग हम कंसीडर करें, ओके। और उस स्ट्रिंग को अगर हम पार्स करना चाहते हैं यूजिंग प्रेडिक्टिव पार्सर, नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर, और यू कैन से टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पार्सर, तो कैसे पार्स करते हैं, ओके। उसकी पूरी प्रोसेस को हमें यहां पर सीखना है, ओके। सो हियर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज दिस वन एंड द स्ट्रिंग टू बी पास्ड इज दिस वन, id प्लस id इंटू id। यहां पर हमको LL1 पार्स टेबल या प्रेडिक्टिव पार्स टेबल की नीड पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये इस ग्रामर के लिए जो प्रेडिक्टिव पार्स टेबल है वो पहले ही कंस्ट्रक्ट कर ली है, ओके। अब हम इस पे प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम अप्लाई करने जा रहे हैं और वो एल्गोरिथम क्या करेगी, पार्स ट्री या कह लो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करेगी, ओके। तो इस मींस काम को हम स्टार्ट करते हैं पार्सिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें एक स्टैक होती है। अच्छा, यहां पर मैं पूरा जो है प्रोसेस आपको अलग से स्टैक में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा जो है, और ये एक टेबल बनाई है जो स्टैक में करके दिखाऊंगा, वो सारा प्रोसेस इस टेबल में मैंने लिखा है, ओके। इस टेबल को भी बनाने का एक गोल है कि आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन कुछ दिखाना है, वो इस टेबल में ही बेटर तरीके से दिख पाएगा, ओके। अब यहां पर जैसा कि हमने बात की थी कि एक स्टैक होती है, स्टैक में जो ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होता है उसको पहले ही पुश कर दिया जाता है, तो मैंने उसको पुश कर दिया। हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो इनपुट स्ट्रिंग क्या है, id प्लस id इंटू id, ओके। और मीन्स एक एंड मार्कर होता है इनपुट बफर में, ये इनपुट बफर है, और एंड मार्कर होता है ये डॉलर, ओके। अब हमने क्या कहा था, एल्गोरिथम में एक था स्टैक का टॉप जिसको हमने x से डिनोट किया था, और एक था लुक अहेड जिसको हमने a से डिनोट किया था, ओके। करेंगे क्या कि जो स्टैक का टॉप है और जो स्ट्रिंग का ये a है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ओके। अगर ये दोनों सेम हुए, आइडेंटिकल हुए, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे मैचिंग हुई और कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके। अगर ये मिसमैच हुए तब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, ओके। इसके अलावा भी मैंने टोटल 5 रूल बताए थे, ओके। एल्गोरिथम के 5 स्टेप थे, लेकिन यहां पर जनरली 2 से अपना काम होगा, जो और बाकी हैं वो भी दिखाऊंगा लेकिन इस एग्जाम्पल में नहीं, ओके। तो अब देखते हैं x मतलब स्टैक का टॉप e है और जो लुक अहेड है वो id है। एक लुक अहेड, इसको एक टर्मिनल को देख करके अब डिसीजन ले रहे हैं हम कि कैसे पार्सिंग हो रही है, ओके। तो e और id दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, बोथ आर नॉट सेम, तो क्या कहेंगे, अगर दोनों सेम नहीं हैं तो फिर mx, a की एंट्री इस टेबल में LL1 टेबल में देखी जाती है, ओके। लेकिन मेरा x है e और a है मेरा id, तो मैं ये देखूंगा कि ये इस टेबल में क्या है, m ये है, e और id, तो ये सेल है। यहां पर जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है वो क्या है, e डिराइव्स te डैश, ओके। अब ये प्रोडक्शन मुझे दिख गया है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि स्टेप क्या था, स्टेप ये था कि इस प्रोडक्शन को तो आउटपुट करवा दो, पहला काम। उसके बाद जो स्टैक का टॉप है उसको पॉप कर दो, मींस इसको पॉप कर दो, ओके। तो स्टैक अब कैसी दिख रही है, स्टैक अब दिख रही है सिर्फ उसमें डॉलर है, जो कि ई था, आपने उसको पॉप कर दिया। और जो ये वाली चीज है प्रोडक्शन के RHS वाली चीज, उसको फ्रॉम रिवर्स, ओके, फ्रॉम रिवर्स पुश करो। दैट इज जैसे टी डैश है, रिवर्स का मतलब है ई डैश एंड देन टी,
तो कहता है रिवर्स से इसको पुश कर दो, ई डैश एंड देन टी। ओके, तो ये एक स्टेप इसका काम पूरा हुआ, मिसमैच था ये। अब इसी चीज को इस टेबल में देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपका सिचुएशन क्या थी, स्टैक में था डॉलर और ई, जैसे यहां पर देख लो डॉलर एंड देन ई, हमने उल्टे से डॉलर को राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हमने स्टैक को बना रखा है। उसका भी एक रीजन है, बाद में समझ में आएगा। ओके, और ये स्ट्रिंग आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी डॉलर। ओके, और ई हम पहले से ही पुश करके रख रहे थे। ओके, अब यहां पर जब ये ई डिराइव्स टी डैश, तो स्टैक का कंटेंट क्या बन चुका है, डॉलर देन ई डैश एंड देन टी। ओके, और स्ट्रिंग में अभी हमारा लुक है आईडी को ही, पहली आईडी को ही पॉइंट कर रहा है। तो मैंने जैसे कहा इसको आउटपुट करा देंगे, ये करा दिया। ओके, और इसके बाद ई को पॉप किया था, वो पॉप कर दिया, और पुश किया है हमने क्या, पहले ई डैश देन टी, वही लिखा हुआ है। ओके, अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, स्टैक हमारे पास अब ये है, फिर से कंपैरिजन वही होगा, स्टैक का टॉप और ये मींस लुक हेड। ओके, तो टी और आईडी बोथ आर नॉट सेम, जब सेम नहीं है तो इसका मतलब मिसमैच हुआ है। मिसमैच हुआ है तो स्टैक की एंट्री पार्स टेबल की एंट्री देखेंगे। एंट्री क्या देखेंगे, टी कॉमा आईडी। ओके, और टी कॉमा आईडी, टी और आईडी, यहां प्रोडक्शन क्या है, टी डिराइव्स एफ टी डैश। ओके, टी डिराइव्स एफ टी डैश। तो फिर से वही काम, क्या काम, फिर से वही, पहले तो इसको मींस आउटपुट कराएंगे, देन जो स्टैक का टॉप है उसको पॉप करेंगे, और फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में फ्रॉम रिवर्स पुश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। टी डिराइव्स एफ टी डैश, आउटपुट करा दिया, इसको पॉप कराना है तो मैंने ये इसको पॉप करा दिया। पॉप करा दिया तो मेरा टॉप यहां पॉइंट करने लगा। अब क्या कह रहा है, एफ टी डैश को रिवर्स में पुश करो, अर्थात टी डैश पुश करो पहले एंड देन एफ पुश करो। ओके, तो अब हमारी स्टैक इस तरह की दिख रही है, और टॉप कहां पॉइंट कर रहा है, टॉप ये पॉइंट कर रहा है। अब यही सारी स्टेप अगले वाले पे देख लेते हैं। पहले मैंने क्या किया कि ये सिनेरियो था इसका, मीन्स जो अब स्टैक हमको दिख रही है वो कैसी दिख रही है, डॉलर ई डैश टी डैश एफ, डॉलर ई डैश टी डैश एफ। ओके, इनपुट स्ट्रिंग वैसी की वैसी है, अभी ए जिसको पहले को पॉइंट कर रहा था पहले को ही कर रहा है। आउटपुट कराया टी एफ टी डैश, पहले पॉप किया था देन पुश किया था क्या, टी डैश एंड देन एफ, वही लिखा हुआ है। ओके, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या नेक्स्ट स्टेप फिर से वही है, इसको स्टैक के टॉप को और आईडी को कंपेयर करेंगे। ये एफ है, ये आईडी है, अगेन मिसमैच है, तो हम क्या करेंगे, एम एफ कॉमा ये टॉप और ये आईडी, एम आईडी एफ आईडी, इसको देखेंगे कि क्या है एंट्री इसमें पार्स टेबल में। एम ये टेबल है, एफ आईडी, एफ डिराइव्स आईडी, इसमें क्या है, प्रोडक्शन है। ओके, फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको तो आउटपुट कराएंगे, दूसरा एफ को यहां से पॉप कर देंगे, तो ये मैंने पॉप कर दिया, ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, और फिर क्या करेंगे, इसको फ्रॉम रिवर्स पुश करेंगे, तो मैंने ये पुश कर दिया इसको। ओके, तो इस तरीके से अब यही स्टेप देख लेते हैं कि स्टैक का कंटेंट यहां पे भी शो करना है। डॉलर, हम यहां पे बात कर रहे हैं इस वाली सेल की, डॉलर देन ई डैश देन टी डैश एंड देन आईडी। ओके, तो ये स्टैक का कंटेंट हो गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां प्रोडक्शन एफ आई डी, पॉप और पुश आईडी। ओके, तो इतना स्टेप हमारा हो चुका है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टैक में जो टॉप पे है वो आईडी है, अब जो हम कंपेयर करेंगे इस आईडी को, मतलब एक्स को और ए को, बोथ आर सेम, मैचिंग हुई है अब की बात। ओके, मैचिंग जब होती है तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या मैच हुआ है उसको अलग कर देंगे, ये मैंने एक मैच का कॉलम बना रखा है। ओके, और मैच को हटाने के बाद ये जो मैच हुआ है इसको पॉप कर देंगे। ओके, तो मैंने इसको क्या मैच हुआ है ये मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया है। ओके, और इसके बाद क्या किया है
इसके बाद मैंने इसको पॉप कर दिया है। तो आप देख लो यहां पर, ये जब स्टैक का कंटेंट क्या हुआ, $E' $T', हम इस सेल की बात कर रहे हैं। ओके, चूंकि आईडी ये मैच हो चुकी है तो इसको इनपुट से हमने कहा कि इसकी अब हमें नीड नहीं है, इसका काम जो करना था वो कर दिया, तो बाकी जो स्ट्रिंग बची है वो लिख ली। ओके, अब यहां पर देखो मैच आईडी हुई है, वो मैंने पहले कहा उसको लिख दिया है, उसके बाद हमने आईडी को पॉप कर दिया है। एक काम और जो बचा था वो क्या, इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर, दैट इज नाउ ए विल पॉइंट टू दिस एलिमेंट। ओके, ए में अब प्लस है, फिर से वही काम रिपीट होगा। हमारा टॉप क्या है अभी, T', नाउ T' एंड दिस A, मतलब X और A कंपेयर होंगे, T' एंड प्लस कंपेयर होंगे। इफ मिसमैच तो फिर हम लुकअप करेंगे इस LL1 टेबल का। ओके, चूंकि मिसमैच है तो हमने क्या कहा, M T' और क्या है प्लस। ओके, T' और प्लस, तो देखेंगे एंट्री क्या है, T' और प्लस, T' डिराइव्स एप्सिलॉन है, यहां पर ये क्या मिला हमको प्रोडक्शन, T डिराइव्स एप्सिलॉन। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस मिसमैच का है कि इसको क्या करेंगे, इसको तो पहले आउटपुट कराएंगे, तो ये आउटपुट कराया है। ओके, अब आउटपुट कराने के बाद जो है इसको क्या करेंगे, T' को पॉप कर देंगे, तो यहां से ये मैंने हटा दिया इसको, और एप्सिलॉन को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो एप्सिलॉन को यहां मैं पुश करूंगा। लेकिन जैसे कि आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो कि अगर सपोज करो मैं लिखूं एप्सिलॉन TE' या एप्सिलॉन E', तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, मींस यहां ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, एक्स कहां पर दिखाई पड़ेगा, एक्स दिखाई पड़ेगा यहां पर, जबकि आपने पुश किया है। ओके, तो वही स्टेप मैंने लिख दिया, पुश एंड देन पुश एप्सिलॉन। ओके, अभी जो सिनेरियो है स्टैक जिस तरह की दिख रही है, डॉलर और E', ये डॉलर और E'। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। क्या नेक्स्ट स्टेप है, हमारा जो स्टैक का टॉप है वो E' पे है, तो हम E' और प्लस को कंपेयर करेंगे। चूंकि मिसमैच है तो हम क्या कहेंगे, E' कॉमा प्लस पर एंट्री क्या है, E' और प्लस एंट्री है E' डिराइव्स प्लस TE'। ओके, तो अब फिर से हमारा वही स्टेप है, आउटपुट में तो ये दिखाएंगे, तो आप देख लो आउटपुट में ये है। ओके, इसके बाद E' को पॉप कर देंगे, तो E' को पॉप कर देंगे तो X हमारा कहाँ आ जाएगा, X हमारा यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में पुश करेंगे, तो अब देखते हैं कि रिवर्स में पुश करेंगे तो क्या होगा, पहले ये E' जाएगा, देन T जाएगा एंड देन प्लस जाएगा। तो स्टैक का कंटेंट किस तरह का दिख रहा है वो देख लेते हैं। डॉलर हमने लिखा ये, उसके बाद E', उसके बाद T और उसके बाद ये प्लस, तो ये स्टैक का कंटेंट दिख रहा है जो अभी करंट में है। ओके, और स्ट्रिंग तो उतनी ही हमने रखी थी तो अभी भी वही है। ओके, और मैचिंग में सिर्फ आईडी ही मैच हुई है, इसीलिए आईडी रिपीट हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है। स्टैक का अगर टॉप देखो तो स्टैक का टॉप है प्लस, मतलब X है प्लस और प्लस मैचिंग हुई है। ओके, दोनों को कंपेयर कराएंगे, कंपेयर में बोथ आर सेम आइडेंटिकल, तो इसका मतलब है मैचिंग हुई है। मैचिंग हुई है तो हम बताएंगे सबसे पहले कि क्या मैच हुआ है, तो हमने ये यहां पे क्या किया, प्लस मैच हुआ है। ओके, प्लस मैच के बाद इसको पॉप कर देंगे, तो X हमारा मतलब टॉप कहां पॉइंट करने लगेगा, टॉप के एलिमेंट को मीन्स T को। ओके, और इनपुट पॉइंटर को जब भी मैचिंग होती तो इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो हमें इनपुट हमारा यहां दिखने लगा। अगर इस समय स्टैक का कंटेंट देखो तो $E', देखते हैं कि ये है क्या, $E'। ओके, और मैचिंग में चूंकि ये प्लस मैच हो चुका है अब, तो जो इनपुट स्ट्रिंग में से जो प्लस था वो प्लस जो है ये वाला प्लस मैच हुआ है। ओके, तो ये प्लस हमने इधर इसको रख दिया कि आईडी प्लस, दो चीजें मैच हो चुकी हैं अब तक। नाउ अगेन द सेम स्टोरी रिपीटिशन, क्या इस आईडी को कंपेयर करेंगे। मिसमैच, चूंकि मिसमैच है तो क्या करेंगे, T कॉमा
आईडी को कंपेयर करेंगे। ओके, टी कॉमा आईडी को कंपेयर करेंगे। टी कॉमा आईडी प्रोडक्शन क्या है, टी डिराइव्स एफ टी डैश। ओके, तो फिर से वही स्टोरी कि इसको पहले आउटपुट कराएंगे, तो इसका आउटपुट देखना ये मैंने किया है। इसके बाद इस टी को पॉप करेंगे, तो ये मैंने इसको पॉप कर दिया है। ओके, और इसको रिवर्स डायरेक्शन में फ्रॉम रिवर्स पुश करेंगे, दैट इज पहले टी डैश पुश करेंगे एंड देन एफ पुश करेंगे। ओके, अब मींस ओवरऑल सिनेरियो देख लेते हैं। हमने ये पॉप भी कर दिया, पुश भी कर दिया। अगर स्टैक का कंटेंट देखना तो डॉलर ई डैश टी डैश एफ देख लेते हैं, है क्या ये। यहां पर आप देख लें क्या, डॉलर ई डैश टी डैश एफ। ओके, और मैचिंग जो हुई थी आईडी प्लस सिर्फ इतनी हुई थी। ओके, तो यहां तक का काम ये हो चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, अब एफ मींस स्टैक का टॉप तो एफ है, एफ और आईडी को कंपेयर करेंगे। एफ और आईडी को जब कंपेयर करेंगे तो दोनों मिसमैच है, एफ एंड आईडी बोथ आर नॉट सेम। तो हम क्या करेंगे, एम एफ कॉमा आईडी देखेंगे, एम एफ कॉमा आईडी। यहां पर प्रोडक्शन क्या है, एफ डिराइव्स आईडी। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आउटपुट कराएंगे, ये कराया गया है आउटपुट। ओके, उसके बाद एफ को जो स्टैक का टॉप है उसको पॉप कर देंगे, तो अभी करंट का टॉप ये है। ओके, पॉप करने के बाद जो ये चीज है इसको रिवर्स डायरेक्शन में पुश करेंगे। ओके, सॉरी ये टी डैश तो यही था और ये आईडी यहां पर ये मैंने पुश कर दी। ओके, तो स्टैक का टॉप क्या हो गया, स्टैक का टॉप ये है। ओके, अब यहां से ये चीजें देख लेते हैं, पॉप किया है, पुश आईडी किया है, और यहां पर देख लेते हैं स्टैक का कंटेंट डॉलर ई डैश टी डैश आईडी। यहां पर देखो डॉलर ई डैश टी डैश आईडी, और मैचिंग में भी कुछ चेंज हुआ नहीं है। ओके, तो अब क्या करेंगे, स्टैक का टॉप है आईडी, जो यहां पॉइंट कर रहा है ये भी है आईडी, बोथ आईडी आर सेम एंड देयरफॉर मैचिंग हुई है। तो क्या करेंगे, बताएंगे यहां पर कि ये मैच आईडी मैच हो गई है। इस आईडी को पॉप कर देंगे, इस आईडी को पॉप करने के बाद इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, तो इनपुट पॉइंटर को हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो हमारी जो स्टैक है वो कैसी दिख रही है, डॉलर ई डैश और ये टी डैश। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। यहां पर ए यहां पॉइंट कर रहा है और स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप क्या है, आईडी यहां पर मैच हो गई है। तो ये आईडी जो मैच हुई थी इसको हम क्या करेंगे, ये हम आईडी मैंने पहले नहीं बताया, आईडी यहां पर जैसे ही जो मैच होगा उसको मैच वाले सेक्शन में ले जाएंगे। करंट का सिनेरियो ये है, मतलब ये वाला। ओके, अब टी डैश और स्टार या एस्ट्रिक इसको देखेंगे, दोनों मिसमैच, तो मिसमैच है तो मैट्रिक्स की एंट्री देखेंगे क्या, एम टी डैश कॉमा स्टार, एम टी डैश कॉमा स्टार, मतलब ये वाला प्रोडक्शन। ओके, तो ये प्रोडक्शन क्या, टी डैश डिराइव्स स्टार एफ टी डैश। ओके, स्टार एफ टी डैश हमको प्रोडक्शन मिल गया, तो इसको सबसे पहले तो आउटपुट कराएंगे, ये कराया। इसके बाद टी डैश को पॉप कर देंगे, तो हमने ये पॉप कर दिया। ओके, पॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, पुश करेंगे इसको रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहां आएगा टी डैश, देन आएगा एफ एंड देन आएगा एस्ट्रिक। ओके, देन आएगा एस्ट्रिक। तो ये भी काम हमने कर दिया, जैसा कि मैंने यहां लिखा है, पुश टी डैश कॉमा एफ देन स्टार। ओके, और ये इधर ये काम करने के बाद जो स्टैक का कंटेंट है वो भी बदल गया, तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। देख लो, डॉलर ई डैश टी डैश एस एफ, यहां पर देखते हैं डॉलर ई डैश टी डैश एफ और स्टार, तो ये भी चीज आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, अब फिर से वही चीज है, तो अब आपका जो ए है वो स्टार पे है। ओके, एंड इधर स्टैक का ये टॉप भी क्या है, स्टार है। दोनों को कंपेयर करेंगे, तो चूंकि मैचिंग है तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि मैचिंग हुई है तो किसकी मैचिंग हुई है, तो मैचिंग स्टार की हुई है, तो हमने ये मेंशन कर दिया कि मैचिंग हुई है। दूसरा स्टेप क्या है, स्टैक के टॉप का कंटेंट पॉप कर दिया जाएगा। ओके, पॉप द स्टैक, तो वो ऑटोमेटिक स्टार यहां से पॉप हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप है कि आईडी को मींस यहां पर जो ए है उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट को वो मींस पॉइंट करने लगे, या कह दो कि ए अब क्या है, आईडी है।
ओके, तो अब देखेंगे कि ये स्टेप पूरा हो चुका है। स्टैक का कंटेंट क्या है इस समय जब ये मैच हुआ है, $E'-T'(F), $E'-T'(F), ओके। और मैचिंग क्या क्या हो चुकी है अब तक, मैचिंग हो चुकी ID + ID स्टार। तो यहां से ये भी देख लो कि ID + ID स्टार, इतनी मैचिंग हो चुकी। जो बचा हुआ पोर्शन वो क्या है, ID डॉलर। तो यहां पर देख लो ID और डॉलर, ओके। फिर से वही स्टेप है अपना। स्टैक का टॉप क्या है, स्टैक का टॉप है F और ये X और A को कंपेयर कराएंगे, F और ID को मिसमैच हुआ है तो क्या करेंगे, F, ID को देखेंगे कि क्या कंटेंट है, F, ID, F डिराइव्स ID है, मिसमैच हुआ है। मिसमैच का क्या हुआ करता है, पहले प्रोडक्शन को आउटपुट कराते थे, ये आउटपुट करा दिया, उसके बाद क्या करते थे, इसको पॉप करते थे, हमने पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद क्या करते थे, मीन्स अभी ये X इसको पॉइंट कर रहा है, टॉप T' है, इसको पुश करते थे, तो हमने ये इसको पुश कर दिया फ्रॉम रिवर्स, ओके। टॉप हमारा क्या है, ये है, ओके। अब ये सिनेरियो हम इस पे देख लेते हैं कि स्टैक का कंटेंट क्या है, $E'-T'(ID), तो यहां पर $E'-T'(ID), ओके। और जो इसका मैच्ड कंटेंट है उस पर कोई असर पड़ा नहीं है, तो वो अभी भी वही है जो पहले था, ओके। नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं। तो स्टैक का टॉप क्या है, ID, और A क्या है, ID, दोनों को मैच कराएं, कंपेयर करेंगे, मैचिंग। चूंकि मैचिंग हुई है तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा क्या मैचिंग हुई है। मैचिंग बताने के बाद आप क्या करेंगे, स्टैक के टॉप को पॉप कर देंगे, पॉप हो गया। पॉप करने के बाद क्या करेंगे, इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। तो सिनेरियो ये बन चुका है। स्टैक क्या बची हुई है, $E'-T', ओके, मैचिंग वाले स्टेप में। और चूंकि ये ID मैच हुई है तो अब ये मैच्ड में शो होनी चाहिए, ID + ID × ID, जो ये वाली ID थी वो इधर चली गई, ओके। तो अब बचा क्या है इसमें इनपुट में, सिर्फ और सिर्फ डॉलर। अगेन एल्गोरिथम मींस इसके बाद क्या हुआ, ये मैचिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब जो स्टैक का टॉप है वो क्या है, T', तो T' और डॉलर पे देखेंगे एंट्री मिसमैच है तो एंट्री देखेंगे कहां, M'- और डॉलर, क्या है, प्रोडक्शन है T' डिराइव एप्सिलॉन, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि क्या प्रोडक्शन यूज किया है ये। इसके बाद स्टैक के टॉप को मीन्स पॉप कर देंगे, अभी ये है स्टैक का टॉप, और इसके बाद एप्सिलॉन को पुश करेंगे। एप्सिलॉन को आप पुश तो करोगे लेकिन दिखाई नहीं देगा, तो सिनेरियो यही रहेगा, $E', ओके। और मैचिंग में भी कोई असर नहीं है, तो जो पहले थी वही अभी भी रहेगी, ओके। इसके बाद क्या होगा, अब स्टैक का टॉप है E' और डॉलर, मिसमैच। फिर से प्रोडक्शन देखेंगे, E' और डॉलर, क्या है प्रोडक्शन, E' डिराइव्स एप्सिलॉन, ओके। तो फिर से वही क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रोडक्शन को आउटपुट कराएंगे, आउटपुट कराया, इसको पॉप करेंगे, तो अभी हमारा टॉप कहाँ है, डॉलर पे, और इसके बाद एप्सिलॉन को पुश करेंगे, तो आप पुश तो करोगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ डॉलर इसकी तरह, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमारा A कहां पॉइंट कर रहा है, A क्या है, डॉलर, और टॉप क्या है, X, वो भी है डॉलर। तो आपको प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम का रूल 1 या स्टेप 1 याद हो, X = A = डॉलर। इसका मतलब है सक्सेसफुल पार्सिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ओके। तो डॉलर और डॉलर एट द एंड स्टैक भी एम्प्टी हो गई, ओके। तो ये मीन्स इसका कॉन्सेप्ट है कि हाउ दिस एल्गोरिथम एक्चुअली एग्जीक्यूट्स, ओके, एग्जीक्यूट्स अ गिवन स्ट्रिंग। अब अभी आप ये बोल सकते हो कि सब कुछ तो देख लिया लेकिन हमने अभी पार्स ट्री नहीं आउटपुट में देखा। तो मैंने क्या बोला था कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिथम आउटपुट में या तो क्या करेगी, या तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करेगी या तो पार्स ट्री करेगी, मीन्स या दोनों करेगी, ये डिपेंड करता है। अगर आपको पार्स ट्री चाहिए तो थोड़ा कोड और लिखना पड़ेगा, ओके। लेकिन मैं आपको यहां ये दिखा देता हूं, मैंने कहा था ना बिगनिंग की ये टेबल क्यों बनाई है, ये यही दिखाने के लिए बनाई थी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे दिखता है, ओके। जो इसका मैच का कंटेंट है और स्टैक का कंटेंट है एक साथ लेंगे कुछ मीन्स प्रिकॉशन के साथ, तो आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दिखाई पड़ेगा,
ओके, तो मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लेता हूं। इनिशियली क्या था, ई ने क्या डिराइव किया, टी ई डैश। ओके, टी ई डैश ने क्या डिराइव किया, एफ टी डैश ई डैश, एफ टी डैश ई डैश। ओके, इसके बाद इसने क्या डिराइव किया, मीन्स यहां पर ई एक्सपैंड हुआ था, यहां पर टी एक्सपैंड हुआ, यहां पर ये एफ एक्सपैंड हुआ, तो क्या हुआ, टी डैश ई डैश हुआ। ओके, टी डैश ई डैश हुआ। अब यहां पर देखो, यहां पर ये आईडी मैच हुई थी। ओके, तो हमने इस आईडी को यहां लिख दिया था और इस आईडी को यहां से हटा दिया था। तो अगर आप एक साथ इन दोनों स्टेप को देखो, आईडी टी डैश ई डैश, आईडी टी डैश ई डैश, जब भी मैचिंग होगी तो ये दो स्टेप आपको यहां लिखोगे तो एक तरह के दिखेंगे, तो एक बार कंसीडर करना है। ओके, और इसके बाद क्या हुआ, ये टी डैश ई डैश, ये मीन्स ई डैश में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन आईडी तो है ही, तो आईडी है आईडी। ओके, और ई डैश, आईडी ई डैश, यहां से आईडी प्लस टी डैश, आईडी प्लस टी ई डैश। ओके, आईडी प्लस टी डैश, देन आईडी, अच्छा यहां पर प्लस की मैचिंग देखो फिर से हुई है, तो यहां पर आईडी प्लस टी डैश, आईडी प्लस टी डैश, दो बार हो रहा है, सिर्फ एक बार लिखना है। ओके, अब यहां पे आ जाएंगे हम क्या, आईडी सॉरी यहां पे आ जाएंगे इस पे, आईडी प्लस एफ टी डैश ई डैश, आईडी प्लस एफ टी डैश ई डैश। ओके, एंड देन आईडी टी डैश ई डैश, यहां पर क्या आ गए, आईडी टी डैश सॉरी आईडी प्लस और यहां से आईडी टी डैश और ई डैश। मीन्स जो ये लिख रहे हैं आप, इसके स्टैक के कंटेंट को, जो इसको इस सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे, अल्टीमेटली एट द एंड दिस डेरिवेशन विल डेराइव, द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन विल डेराइव आईडी प्लस आईडी इनटू आईडी। ओके, and you know the pictorial representation of a leftmost derivation is leftmost derivation tree, और ये derivation tree जो है यही तो parse tree है। ओके, सो इस तरह से ये एल्गोरिथम वर्क करती है। ओके, एंड दैट्स